तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 अगस्त की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्ला चतुर्दशी। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। पहली खबर से पहले आपको बताएं, जैसा कि आप जानते हैं आज रक्षाबंधन है। हालांकि इस बार का रक्षाबंधन आम सालों के मुकाबले में थोड़ा अलग है और आज की पहली खबर इसी से जुड़ी है। देखें अपनी स्क्रीन पर, आज राखी बांधने का मुहूर्त रहेगा केवल 1.5 घंटे और ये मुहूर्त भी शुरू होगा रात के 8:25 से। दिन भर रहेगी भद्रा। जी हाँ, इस बार रक्षाबंधन की तिथि और नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि सावन की पूर्णिमा 2 दिन यानी कि 11 और 12 अगस्त को है। अब यहाँ पर अगर ज्यादा पंचांग वगैरह के बारे में बताने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो आज 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि करीब 9:35 से शुरू होगी। साथ ही बताया गया है आज गुरुवार को भद्रा 10:38 पे शुरू हो जाएगा और ये खत्म होगा रात के 8:25 पर। इसी की वजह से इस दौरान राखी बांधना सही नहीं माना गया है। अक्सर ज्योतिषियों का यही कहना है कि रात के 8:25 के बाद ही राखी बांधना सही होगा। साथ ही बताया गया है कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त केवल 1.5 घंटे के लिए रहेगा, जो कि आज गुरुवार को रात 8:25 पे शुरू होगा और ये रहेगा रात के 9:45 तक। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब बेरोक टोक टिकट की कीमतें तय कर सकेंगी एयरलाइंस कंपनियां। आइए बताएं आम जनता पे क्या पड़ेगा इसका असर। जी हाँ, विमान यात्रियों से टिकट के लिए क्या शुल्क लिया जाएगा, ये तय करने के लिए अब एयरलाइन कंपनियां स्वतंत्र होंगी। दरअसल भारत सरकार कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए एयरफेयर बैंड को पूरी तरह से हटाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार का ये फैसला आने वाले 31 अगस्त से लागू हो जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जिस समय कोरोना काल शुरू हुआ तो उस समय सरकार ने हवाई सफर के टिकट के दामों को लेकर एक नियम लागू किया था, जिसमें सरकार की तरफ से 2 दरें तय की गई थी। पहली दर के तहत ये बताया गया था कि किसी भी हवाई टिकट का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। वहीं दूसरी दर के तहत ये बताया गया था कि किसी भी हवाई टिकट का किराया कम से कम कितना हो सकता है। तो कोरोना काल से लेकर अभी तक एयरलाइंस कंपनियों को सरकार के इन्हीं दरों के बीच अपने टिकट के प्राइस रखने होते थे। हालांकि अब ये नियम हट जाएगा। आने वाले 31 अगस्त के बाद कंपनियां चाहें तो कितना भी छूट दे सकती हैं या हवाई टिकट के किराए को कितना भी बढ़ा सकती हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आरबीआई का अहम फैसला, डिजिटल कर्ज देने के लिए जारी किए सख्त नियम। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बीते बुधवार को डिजिटल लोन देने के लिए सख्त मानदंड जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक इन नए नियमों को लेकर आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल लोन सीधे कर्ज लेने वालों के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से। बताया गया है कि आरबीआई ने डिजिटल कर्ज के क्षेत्र में बढ़ती गड़बड़ी को रोकने के लिए ये सख्त मानदंड तैयार किया है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अगर किसी ऐप की तरफ से कोई लोन दिया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोन का पैसा किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में जाए, बल्कि जो डिजिटल कर्ज या लोन देने वाली कंपनी या ऐप है उसे सीधे लोन का पैसा उसी बैंक खाते में डालना होगा जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना पे दर्ज हो सकती है एफआईआर। अभी हाल ही में महिलाओं के बारे में दिया था आपत्तिजनक बयान। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ सॉरी शक्तिमान। जी हाँ, पॉपुलर टीवी शो शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना को हाल ही में एक वीडियो में महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देना भारी पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते बुधवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नोटिस जारी कर मुकेश खन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। दरअसल अभी हाल ही में मुकेश खन्ना महिलाओं को लेकर कुछ बात कर रहे थे, तभी वो एक बात को लेकर लड़कियों के लिए धंधे वाली का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इसी की वजह से जल्दी उन पे एफआईआर दर्ज हो सकती है और जाहिर बात है एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई होती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शराब ठेके पे महिलाओं के गुस्से का वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं ने कई शराब की बोतलों को खोलकर नीचे गिराया, सामान भी बाहर फेंका। इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, पंजाब में शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक मुकरिया के गांव सिंगोवाल और बम्बे वाला की महिलाएं ठेके पे पहुंची। उन्होंने अंदर पड़ी बोतलें उठाकर बाहर फेंक दी। इसके बाद सामान बाहर निकाल के ठेके को ताला जड़ दिया। महिलाओं ने ऐसा करने की वजह बताई कि बहन बेटी दूध लेने या सैर करने जाती हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जो शराब के नशे में धुत होते हैं वो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। असल में यहाँ पे एक ठेका खुलने वाला था और इसी का विरोध ये महिलाएं कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका इलाका पहले ही शराब की वजह से बर्बाद हो चुका है। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शिल्पा शेट्टी के साथ हुआ बड़ा हादसा। वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग के दौरान शिल्पा शेट्टी का पैर टूटा। अब 6 हफ्तों के लिए रहेंगी एक्शन से बाहर। जी हाँ, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। इस बात की जानकारी शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए खुद दी है और हॉस्पिटल की एक फोटो भी शेयर की है। जानकारी के मुताबिक शिल्पा का पैर उनकी आने वाली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग के दौरान टूटा है।
आइए चलें अगली खबर की तरफ। बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, वहीं तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम। जी हां, नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे बीते बुधवार को शपथ ले ली है। उनके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ लेते ही तेजस्वी यादव ने मंच पर ही नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष पार्टियों को एकजुट रहने की अपील की भाजपा के खिलाफ। साथ ही आपको बता दें, शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर उनकी एक बात मान लेता तो आज ये नौबत नहीं आती, यानी कि भाजपा से गठबंधन तोड़ना नहीं पड़ता। अब वो क्या बात थी, देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। नीतीश कुमार बोले, 2020 में नहीं बनना चाहता था मैं सीएम। बीजेपी अगर इस नेता को बनाती मुख्यमंत्री तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। जी हां, बीते बुधवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद वो सीएम बनना नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि तब भाजपा को सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। बताया गया है, सीएम नीतीश ने ये बयान पूर्व उप मुख्यमंत्री द्वारा खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए दिया। आपको बता दें, भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बारे में नीतीश कुमार को लेकर एक और उड़ती हुई खबर आई है, जो कि सुशील मोदी की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि असल में नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, हालांकि उन्हें ये मौका नहीं दिया गया। अब अंदाजा लगाने के तौर पे कह सकते हैं कि शायद इसलिए गठबंधन तोड़ा हो। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर ये वजह नहीं बताई गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इस बैंक का कैंसिल हुआ लाइसेंस, अब ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसे। आइए बताएं, कहीं इसमें आपका तो अकाउंट नहीं है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित रुपया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई के इस कदम से बैंक के ग्राहकों का जमा पैसा बैंक में अटक गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक अपने सभी डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि जितने लोगों ने जितने पैसे जमा किए थे उतने पैसे बैंक के पास है ही नहीं। इसी की वजह से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। बाकी जिन लोगों का इस बैंक में खाता है उन लोगों को उनका पैसा दे दिया जाएगा। हालांकि अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम होगी तो फिर वो मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सरकार की एक योजना के तहत 5 लाख रुपए तो आसानी से मिल सकते हैं अगर बैंक का दिवालिया हो जाता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पेटीएम के यूजर अब देख पाएंगे ट्रेन का लाइव स्टेटस। कंपनी ने लॉन्च की है नई सुविधा। जी हां, भारत की डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने अपने यूजर के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की है। जानकारी के मुताबिक ग्राहकों के लिए लाइव ट्रेन स्टेटस की सुविधा लॉन्च की गई है। यानी कि अब आप पेटीएम ऐप के जरिए ही किसी भी ट्रेन के रनिंग का लाइव स्टेटस देख पाएंगे कि वो कहां से चली है, कौन से स्टेशन पे पहुंची है और ट्रेन देरी से चल रही है या नहीं। पेटीएम यूजर को अभी तक लाइव ट्रेन का स्टेटस देखने के लिए दूसरे ऐप पे या दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ता था। हालांकि अब ये सुविधा पेटीएम ऐप के अंदर ही दे दी गई है। साथ ही बताया गया है, ट्रेन की टिकट बुकिंग को लेकर कई और जरूरतों को पूरा किया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश का सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, आपकी पर्सनल राय के हिसाब से। तो वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मेज के खाने पे फूट फूट के रोया पुलिस कांस्टेबल। रोड के बीच में बैठकर बोला, ये देखिए पानी वाली दाल। ये दाल ऐसी है कि इसे कोई नहीं खा सकता। साथ ही कहा कि अगर इसकी शिकायत करते हैं तो मिलती है धमकी। इससे जुड़ा एक वीडियो आया है, जिसकी एक झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, फिरोजाबाद में पुलिस लाइन के सामने भोजन की थाली हाथ में लेकर एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस सिपाही फुट फुट के रो रहा है। लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा कि इनको झाड़ कर देखिए, इसमें क्या निकल रहा है। ये रोटी ऐसी है कि इसे कोई नहीं खा सकता। साथ ही कहा कि दाल देखिए, इसमें सिर्फ पानी पड़ा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। सिपाही ने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस सिपाही ने तो खुदकुशी करने तक की धमकी दी। साथ ही पुलिस कांस्टेबल ने ये भी बताया कि जब इसकी शिकायत करते हैं तो धमकी दी जाती है। इससे जुड़ी कई और बातें आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नुपुर शर्मा पे दर्ज सभी एफआईआर हुई दिल्ली ट्रांसफर। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मामले दिल्ली पुलिस देखेगी, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पे लगाई रोक। जी हां, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। असल में नुपुर शर्मा ने जैसे ही पैगंबर मोहम्मद पे विवादित टिप्पणी की थी तो इसी को लेकर देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में पहुंचता था और जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट की तारीख पर जाना
जाना पड़ता है। अब जब कई राज्यों में कोर्ट की तारीख आएगी तो आप सोच सकते हैं कि सभी जगह पे जाना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसी की वजह से नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की थी कि उनके खिलाफ जो भी FIR दर्ज है तो उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली है और अब सभी FIR की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बारिश से प्रभावित किसानों को 2 गुना मुआवजा देगी सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, महाराष्ट्र की सरकार ने बीते बुधवार को जुलाई में हुई बहुत ज्यादा बारिश से प्रभावित किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को 2 गुना करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद ये घोषणा की। तो महाराष्ट्र के जो भी किसान हैं, अगर भारी बारिश की वजह से उनकी फसलों को नुकसान हुआ है तो अब मुआवजा डबल दिया जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को आया हार्ट अटैक, दिल्ली के एम्स में हुए भर्ती। जी हां, पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की बीते बुधवार को तबीयत खराब हो गई। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट करने के दौरान हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी हो गई है, यानी कि वो ICU से रिकवर हो गए हैं और फिलहाल सुरक्षित हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 11 अगस्त को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 11 अगस्त को गुजरात में, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही में उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम की जानकारी के मुताबिक इन राज्यों के भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में, गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, पंजाब में, हरियाणा में, साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार में, तटीय उड़ीसा में, आंतरिक कर्नाटका में और लक्षद्वीप में भी आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने किया सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। इसी दौरान PM मोदी बोले कि खिलाड़ियों की तरफ हरियाणा के खेत भी एनर्जी पैदा करेंगे। साथ ही कहा इसकी वजह से किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी में बने सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया, यानी कि वीडियो कॉलिंग के जरिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में 909 करोड़ रुपए से 35 एकड़ में बने प्लांट का उद्घाटन करने के बाद PM मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम पानीपत और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के किसानों के लिए बहुत ही अहम है। साथ ही जो प्लांट लगाया गया है उसे लेकर PM मोदी ने कहा कि पानीपत का ये आधुनिक जैविक ईंधन प्लांट केवल शुरुआत है। हरियाणा के प्लेयर खेल के मैदान में जो एनर्जी दिखाते हैं वैसी ही एनर्जी अब हरियाणा के खेत भी पैदा करके दिखाएंगे। साथ ही PM मोदी ने कहा है कि इस प्लांट से बिना जलाए भी पराली का निपटारा हो जाएगा। पराली जलाने से धरती को नुकसान होता है, अब वो भी नहीं होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा होगी 27 अगस्त को। 10वीं और 12वीं के 34,000 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे इसमें शामिल। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने वर्ष 2022 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। जानकारी के मुताबिक कंपार्टमेंट की परीक्षा आने वाले 27 अगस्त को कराई जाएगी। 10वीं की परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक है। वहीं 12वीं की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक है। बताया गया है इस कंपार्टमेंट की परीक्षा में 34,000 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। केनरा बैंक के बाद अब येस बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी बढ़ाई है ब्याज दरें। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट बढ़ाने के बाद अब बैंकों ने फिक्स डिपोजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक केनरा बैंक के बाद अब येस बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी FD पे मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। जाहिर बात है इसकी वजह से जिन लोगों की FD चल रही है या जो भी लोग आने वाले दिनों में FD करवाएंगे उनको पहले के मुकाबले में ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब आप नहीं जानते तो आपको बता दें, FD पे जो ब्याज मिलता है वो FD की अवधि के हिसाब से बदल जाता है। तो अगर मैं एक एक करके सभी बैंक के FD की ब्याज दरों के बारे में बताऊंगा, वो भी अवधि के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इससे अच्छा ये है कि येस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और केनरा बैंक की तरफ से FD पे जो ब्याज दरें दी जाती हैं उसकी पूरी जानकारी आपके सामने दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 2899 रुपए में मिल रहा है ये स्मार्टफोन। स्वतंत्रता दिवस सेल में है पाने का मौका। जागरण.com की तरफ से इसे साझा किया गया है। जी हां, भारत सरकार कथित तौर पे माइक्रोमैक्स, लाबा, कार्बन और अन्य घरेलू ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए
उन चाइनीज स्मार्टफोन पे रोक लगा सकती है जिनकी कीमत 12,000 रुपए से कम है। इसकी जानकारी अभी हाल ही में एक आध दिन पहले हमने आपको विस्तार से दी थी। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा। फिलहाल जो जागरण.com की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक look100.com नाम की एक वेबसाइट है जहां पर आपको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन काफी सस्ते में मिल सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के सेल के मौके पर। हालांकि ये फोन डब्बे खुले होते हैं लेकिन इनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको look100.com की वेबसाइट को विजिट करना होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 16,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 54 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,28,261 रह गई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 54 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इन सभी आंकड़ों के घटने बढ़ने के बाद ये परिणाम रहा कि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 3500 से ज्यादा नए मामलों की कटौती हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज 11 अगस्त 2022 के ही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।